हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की भक्ति में तल्लीन होंगे। आज वीडियो बहुत देर से आ रही है, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। किसी कारणवश व्यस्तता अधिक रही तो कल वीडियो बन नहीं पाई, बहुत व्यस्त थे, इसलिए आज आपको ये दी जा रही है शाम के समय। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और क्रम न टूटे, बस यही प्रयास रहता है। पिछले एक वर्ष से लगभग ज़्यादा का समय हो गया, हाँ लगभग ज़्यादा समय हो गया, कंटिन्यू आपको मॉर्निंग के समय एक वीडियो मिलती है। पहले अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, फिर सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसके बाद कितने ही मैंने आपको आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र आदि श्रवण कराए। उसके बाद फिर भागवत का क्रम चला। अभी पूरी एक आवृत्ति हुई लेकिन हृदय पूर्ण नहीं हुआ। यही तो भागवत पुराण है ना, एक बार पुनः आवृत्ति करने का मन हुआ। आरंभ है, आज हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो हृदय से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। में देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्री धाम वृंदावन का हम दर्शन करेंगे। इस अध्याय में महाराज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की कथा हम श्रवण करेंगे। तो आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रं कथोज्ज्वलं, भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतो। पुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह, महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कियद्विरतिवशैः श्राव्या श्रीमद्भागवते कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितो। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ कहना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है? कुमारा ऊचू शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, नाना ऋषिगणाजुष्टम देव सिद्धिर्निषेवितम, नाना तरुलता किरणम नवकोमलमालुकम, रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम। शनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक वट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतो, अपूर्वर्षरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णो कलेवरं, तदद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्र तांत्रिक्यं तरुणायते।
वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाचो एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेनो समं ततो गंगातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरो यदा यातास्तटं ते तु तदा लोकोलाहलोप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषो पानाय रसलं पटो धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय में तट पर पहुंचे भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे हैं। कौन कौन आया? भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्रा त्रिजपिप्पलादो योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलिमजौनु मुख्यो सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराये ऋति प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पाराशर छायाशोक जाजली और जगनु जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र शास्त्र पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए हैं। वेदांतानि च वेदाश्यो मंत्रास्तंत्रास मूर्तयो दश सत्तों पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययोः गंगाद्याश्रितस्तत्रो पुष्करादि सरांसि चो क्षेत्राणि चौदशो सर्वा दंडकादि वनानि चो नगादयो योस्तत्र देव गंधर्व दानव गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानयत दीक्षिता नारदेनाथो दत्तमासनमुत्तमं कुमारावदिन्दिता सर्वैर्नसेधु कृष्ण तत्परो वैष्णवाश्च विरक्ताश्च व्यासिनो न्यासिनो ब्रह्मचारिणो मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितो। गंगा आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं दंडक आदि वन हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए हैं। एक भागे ऋषिगणास्तन्यत्र बहुपसो वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतो जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाज प्रसूनानां निक्षेप समानभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायको कल्पवृक्ष प्रसूनेस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। एक और ऋषिगण एक और देवता एक और वेद उपनिषद आदि और एक और तीर्थ बैठे दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। सूत उवाचो एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यो मुचरे स्पष्टम नारदायो महात्मने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब शनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमार ऊचो अतते वर्णतेस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजो यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितो सदासेव्य श्रीमद्भागवती कथो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रंथो अष्टादशसहस्रो द्वादश स्कंद संहितो परीक्षिक्षुक संवाद श्रृणु भागवतम च ततो। शनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत
भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमति ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्ण कथा नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम् किं श्रुतेन बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे त्वद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेधो सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम्नारति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनो यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरै न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्रों कथायाश्च फलेनो समतां लभेतो। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। देखो यहाँ एक बात लिखी गई है, जब तक लोग श्रीमद् भागवत का अच्छी तरह श्रवण नहीं करते, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, अच्छी तरह श्रवण हम कर ले में, इसीलिए ये दोबारा आवृत्ति की गई है क्योंकि इसमें हम 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद का पूरा अक्षरांश एक एक अक्षर का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं। जो यहाँ लिखा है ना वही कह कर रहे हैं। लिखा है तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। सप्ताह कथाओं में हम कहते हैं ना कि गंगा स्नान करने का मन हो रहा हो कि गंगा जी चले जाएं और हरिद्वार काशी आपको जाने का समय ना हो तो जहाँ भागवत की कथा हो रही हो ना, कथा श्रवण कर ले में, तो गंगा जाने का फल वहीं आपको मिल जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनेव यदीक्षसि परां गतिं वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रगायश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्रह्मणस्याग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादश द्वादशी ततो तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागिर्न पृथक् भाव ईष्यते। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागिर्न पृथक् भाव ईष्यते न पृथक् भाव ईष्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयो। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यो नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्मिन् वैकुण्ठं गोविंदोऽपि प्रयक्षति। हेम सिंहयुतं चेतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन स्वसायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, जो हम अभी कर रहे हैं, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान वैकुंठ धाम दे देते हैं। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठं गोविंदोऽपि प्रयच्छति। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीतो चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतं मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाज जीवच्छवो निगततः सत पाप कर्मो येन श्रुतं सुखशास्त्र कथा सुख
कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने एक सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भारत स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं, क्योंकि इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग में कथा सुलभ नहीं है और सब सुलभ है वहां, पर भागवत की कथा मृत यह सुलभ नहीं है। दुर्लभ एवं कथालोके श्रीमद्भागवत उद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे श्रीमान तेन योगनिधे धीमान श्रोतव्यासा प्रयत्नतो दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलन अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असत्यावात् कलो बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञयो मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं सत्यत्वा सप्ताह श्रवणं मतम्। श्रद्धात श्रवणे नित्यं मागे तावद्यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। मनसंशयाद् रोगात् पुंसां चैवायुषाक्षयात् कलेर्दोषः भवत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनो अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचे तीर्थान् नित्यानि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से बढ़कर, तीर्थ सेवन से भी तो सदा ही बड़ा है, योग से भी बढ़कर है, जहाँ तक ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक का वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। रे रे गर्जति गर्जति, गर्जना करते हैं इस प्रकार की। सौनक उवाचो साश्चर्यमेत कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणय्य सांप्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी की भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूतवाचो यदा कृष्णोधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतो साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणय्य सांप्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। सूतवाचो यदा कृष्णोधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतो एकादशं परिश्रुत्य प्योद्धवो वाक्यमब्रवीत। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस भारत धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, उद्धव वाचो तुम तु यास्यसि गोविंदो अवग्धकार्यं विधाय चो मज्जिद्दे महती चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी बोले, गोविंद आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए।
उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यति पुनः कलौ तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तु कृतां यदौ तदा भारवती भूमिर्घोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तु कमललोचनो अतस्यात् सौदयां कृत्वा भक्तवत्सलमां व्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारो विचिन्मयो तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमथ किंचित विचारयो। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकार प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुषों भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके वार से दबकर यह घोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने से भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो कष्ट, बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धौ वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्दरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं महीति च स्वकीयं यद्भवद्देय तच्च भागवतो ददातिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तों के लिए ही तो सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी तब भगवान अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। भगवान ने सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इससे सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन करने से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताह श्रवणं तेनं सर्वेभ्योपधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितो दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्यो पापो वृक्षालनाय च काम क्रोधो जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितो अन्यथा वैष्णवी माया देवीरपि सुतस्तजो कथं त्याज्या भवितुम्बि सप्ताहुत प्रकीर्तितो। इसलिए इस भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसे सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अथवा अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूतवाचो एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभिः सभायामाश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ सुरहित्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नातेत नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां तुषार वेशां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्तः। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतता ध्वनीयम् एवं गिरासा सुतानि संयोजनत कुमारं विगादनम्रो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी तर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, हे भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, भक्तिरुवाचो भवद्भिरद्येव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणिष्टापि कथा रसेन क्वाहं चतुष्टां यदुना प्रवन्तो ब्राह्म्या इदं तां गिरिमुच्यते।
भक्ति गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमे कधर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं शक्या प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि शक्ति सदा निषण्णा हरिदास देवकी मूली में कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत नहीं दीजिएकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्ति की भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं बढ़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाने से ही आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी है। बोल भक्ति महारानी की जय। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते विधन्य निवसति हृदय शाम श्री हरिर्भक्तिरेको हरिरभिनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बच कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य यत्संश्रयान्यगदिते लभते स्वभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मे मलमन्य धर्मे। भूरलोक में कथा यह भागवत, भूरलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। शुद्ध श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्टो निवर्तनम नाम तृतीयोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। जहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।